नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत है। और जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर आई है टैक्स इवेजन को लेकर। तो जीएसटी इवेजन का नोटिस यहाँ पर दिया गया है ड्रीम 11 कंपनी को, जो कि एक फैंटेसी क्रिकेट गेम कंपनी है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि ड्रीम 11 का नाम हमने कई बार इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी पर भी देखा है, राइट। तो काफ़ी जानी मानी ये ऑनलाइन बैटिंग प्लेटफॉर्म गेम कंपनी है। और यहाँ पर क्या हुआ है जो इतना बड़ा टैक्स इवेजन का नोटिस यहाँ पर इस कंपनी को दिया गया है। तो आगे पूरी बात करेंगे, एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। सारी इंफॉर्मेटिव, सारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सभी इस ग्रुप में और इस वीडियो के दौरान हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ड्रीम 11 हर्ष जैन की कंपनी है और यहाँ पर इसे 40,000 करोड़ का, जी हाँ बिल्कुल ठीक सुना आप लोगों ने दोस्तों, 40,000 करोड़ रुपए का एक टैक्स इवेजन नोटिस यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर क्या कहना है ड्रीम 11 कंपनी का, और साथ ही जो इसकी फेमिलियर कंपनीज हैं, या फिर मैं बोलूँ जो इनकी साथ वाली कंपनीज है, जैसे कि क्रिक पे हो गया या फिर रमी सर्किल 11 हो गया, ये सब जितनी भी कंपनीज है इनका क्या कहना है इस बारे में भी हम बात करेंगे। तो न्यूज है, इंडिया टैक्स डिपार्टमेंट हैज डिमांडेड अराउंड $150 million फ्रॉम टाइगर ग्लोबल बैक्ड गेमिंग कंपनी ड्रीम 11 फॉर अंडरपेइंग टैक्सेस ड्यूरिंग 17 और 18 फाइनेंशियल ईयर, राइट। तो यहाँ पर बेसिकली दोस्तों, बेसिकली जो आप लोगों को मैं बता दूं कि 40,000 करोड़ रुपए का यहाँ पर जो टैक्स इवेजन का नोटिस है वो ड्रीम 11 कंपनी को दिया गया है। हालांकि ड्रीम 11 ये बात बोल रही है कि इतना ज्यादा टैक्स नहीं बनता है हमारा। ये जो नोटिस यहाँ पर दिया गया है डीजीजीआई के द्वारा, दैट इज डायरेक्टरेट जनरल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंटेलिजेंस के द्वारा, ये बिल्कुल गलत है और यहाँ पर इतना ज्यादा टैक्स हमारा नहीं बनता। दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं, कुछ टाइम पहले यहाँ पर जीएसटी में एक अमेंड किया गया था जिसमें जितनी भी आरएमजी कंपनियां हैं, ठीक है, जैसे रियल मनी गेमिंग जो खेलती हैं, जो बेटिंग की कंपनीज है, उन पर 28% का जीएसटी यहाँ पर लगाया गया था, जिसके दौरान हम ये देखने को मिला कि मोस्ट ऑफ दी जो स्टार्टअप्स हैं नए बेंगलुरु बेस्ड और हैदराबाद बेस्ड, जितने भी आरएमजी कंपनीज यहाँ पर स्टार्टअप्स हुए थे वो सब खत्म हो गए। काफी कंपनीज ने तो अपना 40 to 60% जो एम्प्लॉय है उनको ले ऑफ भी कर दिया। और अगर जो बच्चे कुछ हैं वो काम कर रहे हैं, जो बड़ी बड़े हाथी घोड़े हैं इन सेक्टर में, लेकिन जो छोटे छोटे हैं, जो शुरुआत ही किए थे कुछ साल 2 साल पहले, वो तो दोस्तों यहाँ पर पूरी तरीके से ठप हो गए। क्योंकि यहाँ पर इनका ये कहना है कि 28%, मतलब अगर आप 100 रुपए की बेटिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें 28 रुपए तो आपको गवर्नमेंट को देने पड़ रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर जो टैक्स का बर्डन है वो 400% से ज्यादा बढ़ गया है। तो इसकी वजह से इतना ज्यादा टैक्स देना और इतने ज्यादा एम्प्लॉयज को रखना एक कंपनी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो इसलिए कई ले भी हमें देखने को मिले हैं यहाँ पर। Dream 11 and Indian tax authorities are in the dispute over what tax rate should be paid by such gaming platforms, which have become hugely popular for fantasy cricket games they offer. दोस्तों, ऑलरेडी आप लोग को पता है ड्रीम 11 या माई सर्किल 11 जो फैंटेसी प्लेटफॉर्म्स है, ये काफी ज्यादा पॉपुलर है इंडिया में, और बहुत लोग इन पर दोस्तों गेमिंग करते हैं, गेम्स खेलते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। 28% का इवेजन है यहाँ पर, लेकिन ड्रीम 11 बोल रहा है कि नहीं, इतना ज्यादा जीएसटी नहीं लगना चाहिए। तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस हैज sent out a dozen pre-show cause notices to online आरएमजी कंपनीज ओवर गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट। अब इसमें सिर्फ ड्रीम 11 जैसी कंपनीज नहीं है, और भी बहुत सारी जितनी भी आरएमजी कंपनीज है उन सबको यहाँ पर नोटिस दिया गया है। और दोस्तों, ये बताया गया है कि ये जो टैक्स यहाँ पर कलेक्शन है वो करीबन 1 लाख करोड़ तक यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये देखिए यहाँ पर लिखा है, विद मोर नोटिस एक्सपेक्टेड इन द कमिंग वीक, total GST demand rises by DGGI from RMG companies might touch 1 lakh crore, said industry executives, right। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा अमाउंट है जो कि जीएसटी यहाँ पर क्लेम कर रहा है सभी आरएमजी कंपनी से। हालांकि ये तो वक्त बताएगा दोस्तों आगे कि क्या होता है और क्या नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसे ही बहुत बड़ी कंपनी, ठीक है, जैसे ड्रीम 11 है वैसे ही एक कंपनी है गेम्स क्राफ्ट, ठीक है। तो गेम्स क्राफ्ट के ऊपर 21,000 करोड़ रुपए का टैक्स इवेजन यहाँ पर प्रीवियसली डिमांड किया गया था, जिसके बाद इन्होंने यहाँ पर पिटिशन फाइल की हाई कोर्ट में, ठीक है, कर्नाटका हाई कोर्ट में। लेकिन उसके बाद जब कर्नाटका हाई कोर्ट ने अपना ऑर्डर दिया तो फिर केस चला गया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर हाई कोर्ट के जो ऑर्डर था, जो इनका फाइनल डिसीजन था, उस पर स्टे यहाँ पर लगा दिया, तो मतलब स्क्वैश कर दिया। तो बेसिकली यहाँ पर अब जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में, और बहुत जल्द हमें पता चलेगा कि गेम्स क्राफ्ट का जो
फाइनल डिसीजन है वो सुप्रीम कोर्ट क्या लेकर आता है, क्योंकि दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे जो भी गेम्स क्राफ्ट का यहाँ पर डिसीजन होगा वो सभी बाकी दूसरी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर भी लागू होगा, चाहे आप ड्रीम इलेवन मान लो या फिर रमीज कल्चर मान लो या माई इलेवन सर्किल मान लो, तो सब पे ये लागू होगा कि देखते हैं यहाँ पर कितना जीएसटी यहाँ पर लगाया जाता है। एक चीज और मैं बता दूं यहाँ पर दोस्तों, करीबन 77,000 करोड़ की बेटिंग यहाँ पर गेम्स क्राफ्ट के थ्रू हुई थी, जिसके ऊपर 28% यहाँ पर 21,000 करोड़ रुपए का जीएसटी यहाँ पर मामला दर्ज हुआ है। अब यही अगर मान लो ड्रीम इलेवन पर 40,000 करोड़ का इवेजन टैक्स बनता है, तो इसका मतलब ये होता है कि उनके प्लेटफॉर्म पर जो ऑनलाइन बैटिंग की संख्या है वो 1.5 लाख करोड़ लमसम, आप देख लेना थोड़ा कैलकुलेट कर मैंने थोड़ा सा लमसम इसको कैलकुलेट कर लिया है ऐसे ही अपने मन में, कि अगर 40,000 करोड़ का अगर कोई डिमांड करे तो इसका मतलब उसका टोटल जो यहाँ पर गेमिंग प्लेटफॉर्म पर अर्निंग्स है वो करीबन एक 1.5 लाख करोड़ की रही होगी, तभी 40,000 का यहाँ पर टैक्स बन रहा है। समझ रहे हो आप, तो कितना बड़ा ह्यूज मार्केट ये कैप्चर करके बैठे हैं दोस्तों इंडिया में, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि कर्नाटका हाई कोर्ट ने यहाँ पर जो मैंने आपको बताया जो डिसीजन लिया था वो यहाँ पर स्क्वैश कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और अब सुप्रीम कोर्ट इस पर नजर रखेगा और बहुत जल्दी यहाँ पर कुछ हमें चेंजेस या फिर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज निकल कर आने की हमारी संभावना यहाँ पर है दोस्तों, ठीक है। अच्छा, उसी के साथ साथ सबसे बड़ा जो इस फैंटेसी प्लेटफॉर्म पर जो गेम खेलने वाला है वो ड्रीम इलेवन ही है। और ड्रीम इलेवन का दोस्तों बोलते हैं कि जब ये स्टार्ट हुआ था तो $8 मिलियन की कंपनी थी, और आज के डेट में इसके 180 मिलियन यूजर्स हैं, तो आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है यहाँ पर, ठीक है। नेट प्रॉफिट अगर इसका बताया जाए ना, तो करीबन ये पूरी सालाना 142 करोड़ रुपीस दोस्तों ये नेट प्रॉफिट करता है, और इसका ऑपरेटिंग रेवेन्यू भी करीबन 3900 करोड़ रुपीस है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा पैमाने पर इनका गेम चलता है, इनका बिजनेस यहाँ पर चलता है। हालांकि दोस्तों यहाँ पर केविन मित्तल है, उन्होंने भी ये बात बताई है कि जो ये वेब गेमिंग है इसका जो डिमांड है इन दिनों हमारे इंडिया में काफी ज्यादा बड़ी है। बहुत लोग बहुत ज्यादा इंडल्ज है दोस्तों इस गेम में, जैसे कि ड्रीम इलेवन की बात करें, ठीक है, क्योंकि इंडियन जर्सी पर आ जाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। इवन मैंने भी दोस्तों जब ये गेम स्टार्ट हुआ था तो इंस्टॉल किया था, देखा था। हालांकि मुझे तो इतना बेनिफिशियल लगा नहीं, इतना मजा मुझे तो आया नहीं, काफी टाइम वेस्ट ही लगता था मुझे तो ये। लेकिन बहुत लोगों को बहुत मजा आया इस गेम में, और बहुत लोगों ने बहुत पैसा भी कमाया इस गेम में, राइट। तो यहाँ पर अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। ये जो 28% का गेम यहाँ पर जीएसटी खेला है गवर्नमेंट ने, ये एक बहुत प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में डाल दिया इन सभी बिजनेसमैन को जो आरएमजी प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर अपना बिजनेस रन कर रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे हैदराबाद और बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप्स भी मैंने देखे हैं दोस्तों, उनके बारे में आर्टिकल्स भी मैंने पढ़े हैं, जो कि पूरी तरीके से ठप हो चुके हैं, या फिर उन्होंने अपने एम्प्लॉयज को ले ऑफ कर दिया और अब वो नए प्रोडक्ट के ऊपर स्विच कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट उठा लिया, तो इन्वेस्टर्स को तो पैसा देना पड़ेगा वापस। तो अब वो लोग कुछ क्या कर रहे हैं, 28% जीएसटी होने के बाद अब वो अपने प्रोडक्ट्स को स्विच कर रहे हैं। और यहाँ पर ये भी बोला गया है डीजीजीआई के द्वारा कि जितने भी प्लेटफॉर्म्स उन सबको टैक्स इवेजन नोटिस जरूर जाएगा, राइट। तो देखते हैं अब आगे आने वाला टाइम बताएगा कि क्या होगा और क्या नहीं। आशा करते हैं कि वीडियो यहाँ पर आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव, हेल्पफुल और यहाँ पर आप लोगों को कुछ नॉलेजेबल लगा होगा दोस्तों। हम यहाँ पर WBCS रैंक, एसएससी, रेलवे सभी की तैयारी करवाते हैं, और साथ ही साथ आप लोग मेरे साथ डायरेक्टली जुड़ सकते हो टेलीग्राम चैनल पर फॉर ऑल द लिंक एंड पीडीएफ ऑफ दीज वीडियोस। और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज avision.co.in। चाहे तो आप वहाँ पर अपने आप को हसल प्री रजिस्टर भी करवा सकते हैं। बहुत सारे मिनिमल प्राइजेस के ऊपर कोर्सेज हमारे लॉन्च होते हैं, तो आप उनकी सुविधा से, उनकी हेल्प से और हमारे साथ जुड़कर अपने एम को प्राप्त कर सकते हैं, आपके एम को आप अचीव कर सकते हैं। तो फिर देर किस बात की दोस्तों, जुड़े रहिए, बने रहिए और देखते रहिए आगे वाले और फ्रूटफुल सेशंस को। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।